गौतमाबाई साहब को हो रहा है अपनी भूल का एहसास। कौन सी भूल? वो भूल जो वो कर गई है द्वारकाबाई साहब के बहकावे में आकर। जी हाँ, देखिए, देवी अहिल्या को अच्छे से जांच परख कर, उनके गुणों को समझ कर और परख कर भी फिर मल्हार राव सूबेदार जी ने उनको, देवी अहिल्या को, अपनी पुत्र वधू बनाने का फैसला किया। बचपन से ही वो महल में खंडेराव जी के साथ में पली बड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्त की तरह से ही एक दूसरे को समझते भी हैं। और जो लड़ाइयाँ होती हैं दोस्ती में अक्सर होती हैं, आपके हमारी हर किसी की होती हैं। अब गौतम बाई ने भी अपनी इस सुनबाई को, पुत्र वधू को, अपनी देख रेख में बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। और कमाल की बात ये कि बड़ी बारीकी से, हर तरीके से ध्यान में रखते हुए युवराज को भी, महल को भी, मालवा को भी और खुद के लिए भी उसने देवी अहिल्या को इस तरीके से सुशिक्षित किया है कि हर कोई उन पर, देवी अहिल्या पर, नाज कर पाए। मगर अब कमाल की बात यह कि पार्वती आ गई है और ये सारी बातें, ये विचार हैं हमारे इस परिवार के सदस्य मधुबाला जैन जी के, बड़े ही उत्तम विचार हैं। और पार्वती के बारे में जो इनके विचार हैं वो बहुत ही सही लगे मुझे, मेरे ख्याल से हर किसी को लगेंगे। क्योंकि देखिए, जैसा आपने कहा कि पार्वती अल्हड़ है, नादान है, यूं ही उछल कूद कर रही है, महल में इधर उधर घूमती है और वो खंडेराव को भला क्या समझ पाएगी। सही बात है, वो खंडेराव को नहीं समझ पाएगी। और आपका कहना है कि द्वारका के एहसानों के तले दबकर उसके हाथ की कठपुतली ही बनकर वो मालवा में रहेगी और मालवा के भविष्य को अंधकार में बनाने में काम करेगी। तभी तो गौतमा बाई को अपनी भूल का एहसास होगा और वो अपनी अकल को ठिकाने लाने की कोशिश करेंगे, मतलब उनकी अकल जो है ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही विचार हैं आपके, उत्तम विचार हैं। और देवी अहिल्या के समक्ष भी हमने देखा पार्वती को, जब देवी अहिल्या ने उनको अपने प्रसाद में से उसके हाथ में प्रसाद रखा, तब भी वो तुरंत उसको खा गई। मतलब ये नहीं देखा कि देवी अहिल्या दर्द में है और देवी अहिल्या के हाथ में प्रसाद है, नहीं, उसने ये देखा कि मृदंग बज रही है। हाँ, कौन बजा रहा है? मतलब जिज्ञासा उत्पन्न की कि हाँ, उसे पसंद है ये चीज़। मगर युवराज खंडेराव दुख में बजा रहे हैं, वो ताल अलग ही थी। मगर देवी अहिल्या ने कह दिया कि जब वो खुश होते हैं तब ऐसे बजाते हैं, और उसने भी यही कहा। मतलब खुश थी वो इस बात को सुन करके कि हाँ, युवराज खुशी में बजा रहे हैं। मतलब मूर्ख लड़की ये नहीं समझ पाई कि यदि आपको संगीत की वाकई में थोड़ी सी भी ध्यान है तो किस तरीके की थाप लग रही हैं। कुछ तो अंदाज़ा होना चाहिए था। देवी अहिल्या के दर्द को नज़रअंदाज कर गई, युवराज को भी नहीं समझ सकती, क्योंकि वो समझ रही है सिर्फ वो चाल जो द्वारकाबाई साहब चल रही है। और जब ये चाल पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी इनकी, तब एहसास होगा युवराज की माता गौतमबाई सरकार को, पट रानी है जो मालवा की, उनको, कि कितनी बड़ी भूल कर बैठी, कितनी बड़ी गलती कर बैठी। वो अपने ही पाँव पर, अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार बैठी। ये चोट लगने के बाद में भी यदि गौतमबाई साहब को एहसास हो जाए कि सही क्या है, कौन है, क्यों है, कैसे है, तो भी बहुत है।